नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग एंड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे जो फसल होते हैं, आपने अपनी फसल में कभी ना कभी अपने खेत में देखा ही होगा कि जो आपकी जो बीज जब आप बोते हैं फसल की, तो उसके अंकुरण में बहुत समय लगता है या अंकुरण कभी कभी नहीं होता। या दूसरी दिक्कत आती है किसान कि जब आपकी जो फसल है वो लगभग 2 से 4 पत्तियों पर आ जाते हैं, तो कभी कभी अचानक क्या होता है कि आपकी जो फसल है वो सूखना चालू हो जाता है, उसके पत्ते सूखना चालू हो जाते हैं और एक समय ऐसा होता है कि आपकी जो फसल है पौधा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये जो समस्या, ये जो तरीका है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण कि समय आपकी मिट्टी से आपकी फसल पर फंगस का अटैक होना। तो उससे होता क्या है कि जो आपकी फसल की जो जड़ें होते हैं वो जड़ें कार्य करना बंद कर देती है, जिससे कि फसल को किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण फसल भूखी रहती है और कुछ समय बाद वो फसल सूख के पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और हमारे खेत की जो पौधे होते हैं इस रोग के कारण बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है हर साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमारे मौसम है उसमें बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। इस वजह से उसके इफेक्ट, फंगस के अटैक हमारी फसलों पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए किसान भाइयों, इस फंगस को किस तरह से नियंत्रण करें, उसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस दवाई के बारे में जानकारी देने वाला, जिसका इस्तेमाल करके आप इस तरह की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये दवाई कौन सी कंपनी का आता है, इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, इसका फसलों पर किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ किस समय इसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, इसका इस्तेमाल हम कौन से फसलों में कौन से रोगों के कंट्रोल कर सकते हैं, और आखिर में किस समय हम इसकी डोज और कीमत के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। तो ये सारी जानकारी किस समय आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बायोस्टर्ड कंपनी का रोको नाम से ये दवाई मार्केट में आती है। इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें थाइफिनोएट मिथाइल, जो लगभग 70% WP फॉर्मुलेशन में दवाई है। WP मतलब किसान वेटेबल पाउडर, जो कि पानी में बहुत ही तेजी से घुलनशील दवाई है। इसका स्प्रिंग से पहले हम इसको जब पानी में डालते तो उसके तुरंत बाद हम स्प्रिंग के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाई ये दवाई मार्केट में कौन से ब्रांड के नाम से आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये दवाई सल्फर मिल कंपनी का बुल्टन नाम से आता है। IPL कंपनी का सिक्योर नाम से आता है। इफ्को कंपनी का मोयाशी नाम से आता है। और सिक इंडस्ट्रीज का टॉपसिक नाम से ये दवाई मार्केट में आती है। तो किसान भाई इस कंपनी को छोड़ के भी अन्य कंपनियों की अलग अलग ब्रांड के नाम से दवाई मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब किसान भाई इस दवाई का किस तरह से हमारे फसलों में कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाई ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, उसी के साथ साथ एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। मतलब किसान भाई एक ही समय में एक से ज़्यादा फंगस को खत्म करने की क्षमता ये दवाई रखती है, और वो भी किसान भाई फसल के अंदर अंतर प्रभावित तरीके से। मतलब इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं तो ये फसल के अंदर पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा फसल के अंदर चला जाता है, और उसके बाद फसल के अंदर पूरी तरह से फैलने का काम करता है, और उस तरीके से फसल के ऊपर होने वाली फंगस को कंट्रोल करता है और फसल को पूरी तरह से सुरक्षा देता है। तो किस समय इसमें एंटी फंगल और फाइटोटोनिक इफेक्ट भी है। जो एंटी फंगल मतलब किस समय फंगस का फसल पर इन्फेक्शन होने से पूरी तरह से रोक देता है। तो इसमें जो ये इफेक्ट है बहुत ही बढ़िया तरीके से फंगस के ऊपर कार्य करता है। अब किस समय आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव स्टेज में कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब किस समय जब फसल पर जब रोग आने से पहले आप इसका दवाई का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जब रोग उस फसल पर फंगस का अटैक होता है तो उसके फंगस को खत्म करने का कार्य दवाई करती है। और दूसरा जो स्टेज है किस समय क्यूरेटिव स्टेज, मतलब किस समय पर जब फंगस का अटैक होता है और उससे जब आपकी फसल को नुकसान होने का शुरू हो जाता है, तो उससे बचने के लिए कि फसल को सुरक्षा देने के लिए किस समय आप इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। और ये दवाई दोनों स्टेज में फसल को सुरक्षा देने का और फसल के ऊपर आने वाले फंगस को बढ़िया तरीके से नियंत्रित करने का काम करता है। अब किस समय हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल करने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। तो आप इस दवाई का इस्तेमाल किसान भाइयों फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में ज़्यादातर कर सकते हैं, क्योंकि फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में फंगस का ज़्यादातर अटैक फसलों पर दिखाई देता है, जिससे कि फसल की जो जड़ें है उसको ज़्यादा खतरा होता है। तो इससे बचने के लिए किसान आप इसका इस्तेमाल वेजिटेटिव ग्रोथ में कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप इसका इस्तेमाल फलियों की स्टेज मतलब फ्रूट स्टेज में भी कर सकते हैं। अब किसान इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इसका इस्तेमाल आप स्प्रिंग से कर सकते हैं, ड्रेंचिंग से कर सकते हैं। स्प्रिंग के लिए किसान आपको लगभग 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम दवाई का इस्तेमाल
करना है। और उसी के साथ साथ किसान आपका जो ड्रेंचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी जो फंगस होते हैं जो मिट्टी से कार्य करने वाले उनको उनके कंट्रोल के लिए, उनके नियंत्रण करने के लिए किसान आपको इसका ड्रेंचिंग मतलब फसल की जड़ों के पास इस दवाई को देना जरूरत है। इसीलिए ड्रेंचिंग का ही बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जो कि आपकी मिट्टी में जो फंगस है उसको कंट्रोल करने का। तो ड्रेंचिंग के लिए किसान आपको लगभग 200 लीटर पानी के लिए 400 से 500 ग्राम दवाई का इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल में आने वाले फंगस को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान हम इसका इस्तेमाल कौन से फसलों में कौन से रोगों के लिए कर सकते हैं? तो एप्पल में आने वाले स्कैब के रोग नियंत्रण हेतु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप्स में आने वाले एंट्राक्रोनिस रोग की हेतु इसका नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। उसी के साथ साथ किसान भाई आप अन्य फसल हो, दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, जैसे सब्जी वर्गीय जो फसल होती है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक दिखाई देता है जड़ों के ऊपर। तो उसमें आप इस दवाई का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल से कौन से रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसके इस्तेमाल से पाउडर मिल्ड्यू हो, फ्यूजरियम विल्ट हो, स्ट्रेटोनिया रॉट हो, बोट्रिस हो, उसी के साथ साथ किसान एंट्राकोनोज हो, इन जैसे रोगों को आप इस दवाई के इस्तेमाल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान आप इसके बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, कीमत के बारे में जानेंगे। तो मार्केट में किसान ये दवाई 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो की पैकिंग में मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो इसकी 250 ग्राम पैकिंग की कीमत लगभग किसान 350 से 400 रुपये तक आपको मिलती है। तो इस हिसाब से आप अपने एरिया के यहाँ की रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसान इस दवाई के बारे में जानकारी देने के पीछे का कारण ये है कि आपकी फसल जो आपकी उपज, तो जो आप खेती करें के समय उसमें जो फसल होती है, जब आप कोई भी फसल लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके 1 एकड़ की खेती में उस फसल प्लांट जो होते पौधे जो होते हैं वो लगभग उसकी जो क्वांटिटी होती है वो सही क्वांटिटी होना जरूरी है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो उपज है उसके ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई ना दे। तो इस वजह से जो क्वान्टिटी सही रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज भी बढ़िया रहेगी और उससे हमें जो मुनाफा होगा वो भी बढ़िया तरीके से होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते किसान, क्योंकि इस फंगस के कारण क्या होता है कि जो हमारे प्लांट है, जो पौधे वो खत्म होना शुरू होते हैं। तो इसके होता क्या है कि जो हमारे 1 एकड़ की खेत में जो प्लांटेशन की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, उसमें कमी आती है और इस वजह से आने वाले समय में उससे जो हमें मुनाफा मिलना चाहिए उस मुनाफे में कमी आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए किसान आपको इस दवाई का इस्तेमाल आपकी फसल में सही समय में करना बेहद को ध्यान में रखते हैं किसान। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस दवाई के बारे में जानकारी दी। तो ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें। और आपके इसी वीडियो के बारे में कोई प्रश्न हो या अन्य किसी वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो या आपको किसी जानकारी के बारे में विषय पर जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेज दीजिए। जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।